हर घर घर में करैया चढ़ी हुई थी। श्रोता बंधुओं, परीक्षित महाराज गोवर्धन बनवा रहे कि नहीं? बहुत देर से बोल दिया मैंने। प्यारे भक्तों, आज जब भगवान कन्हैया ने आकर के अपनी मैया जसोदा से जवाब दिया, मैया जसोदा आज कौन सा त्योहार है जो हर घर में पकवान बन रहे हैं? तो मैया जसोदा बोली, बेटा मुझे नहीं मालूम, तुम अपने बाबा नंद से पूछ लो। प्यारे भक्तों, आज भगवान कन्हैया चले हैं। प्यारे भक्तों, आज जब मैया जसोदा ने कहा कि बेटा तुम अपने बाबा नंद से पूछ लो, आज कन्हैया चले बाबा नंद के पास में पहुंचे, जवाब दिया, बाबा नंद आज कौन सा त्योहार है जो हर घर घर में करैया चढ़ी हुई है? बाबा नंद ने कहा, पुत्र कन्हैया आज इंद्र देवता का पूजन है और उनके भोग लगाने के लिए हर घर घर में करैया चढ़ी हुई है। तो श्याम सुंदर ने जवाब दिया, बाबा नंद वो इंद्र देवता क्या करते हैं इसलिए आप लोग उनकी पूजा करते हो, भोग लगाते हो? तो बाबा नंद ने जवाब दिया, कन्हैया इंद्र देवता की जब हम पूजा करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, तो वो प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं, जिससे पृथ्वी पर अनाज पैदा होता है, हम और आप ग्रहण करते हैं। श्रोता बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया, बाबा नंद कभी तुम्हारे देवता इंद्र ने प्रकट होकर के भोग लगाया? तो बाबा नंद कहने लगे, कन्हैया क्या तुम पागल हो गए? भगवान कहीं प्रकट होकर के भोग लगाते हैं? श्याम सुंदर ने जवाब दिया, ऐसे देवता की पूजा करना ही व्यर्थ का काम है जो देवता प्रकट होकर के भोग ना लगाए। और महाराज भगवान कन्हैया ने इंद्र देवता का अपमान करके गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? और ये गोवर्धन कौन है? गौर करेंगे श्रोता। परीक्षित महाराज, ये जो गोवर्धन है ये द्रोणगिरि के पुत्र है। महाराज एक बार द्रोणगिरि के घर पर पुलस्त ऋषि महाराज पहुंचे। तो पुलस्त ऋषि महाराज ने जब द्रोणगिरि के घर पर पहुंचे, द्रोणगिरि ने संत महाराज को देखा तो अपने पुत्र गोवर्धन से जवाब दिया, बेटा तुम्हारे घर पर ये संत आए हैं, तुम इनकी सेवा करो। तो गोवर्धन ने तन मन धन से बड़े ही प्रेम से उन पुलस्त ऋषि महाराज की सेवा की। महाराज जब सेवा की है तो पुलस्त ऋषि महाराज गोवर्धन पर प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हुए श्रोता बंधुओं, उसी वक्त इधर द्रोणगिरि से पुलस्त ऋषि महाराज ने जवाब दिया, हे द्रोणगिरि तेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान, बड़ा ही सुशील है, तू अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दे। द्रोणगिरि ने जवाब दिया, महाराज हम अपना पुत्र गोवर्धन देने के लिए मना नहीं किए हैं, आप एक बार मेरे पुत्र गोवर्धन से पूछ लो, यदि वो तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हो तो हम दे देंगे।
आज पुलस्त ऋषि महाराज ने गोवर्धन को बुलाया, कहा बेटा गोवर्धन, तुम बड़े ही सुशील, बड़े ही गुणवान लगे हो पुत्र, बड़े ही आज्ञाकारी हो, तुम पर हम बड़े ही प्रसन्न हैं, तुम मेरे साथ में चलोगे? गोवर्धन ने कहा महाराज हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसी वक्त पुलस्त ऋषि महाराज ने कहा गोवर्धन बेटा तुम्हारी क्या शर्त है? तो गोवर्धन बोले हे पुलस्त ऋषि महाराज, हम चलने के लिए मना नहीं किए हैं, आपके साथ में चलेंगे, लेकिन एक डग में पैदल नहीं चलूंगा, और दूसरी शर्त ये है जहां पर आप मुझे उतार करके खड़ा कर दोगे वहां से हिलूंगा नहीं। आज श्रोता बंधुओं, गोवर्धन की शर्त को स्वीकार करके पुलस्त ऋषि महाराज ने गोवर्धन को अपने कंधे पर बैठा ला और लेकर के चले। धीरे धीरे जब काफी दूर निकल आए तो रास्ते में परीक्षित महाराज पुलस्त ऋषि महाराज को लवशंका ने सताया। जब लवशंका ने सताया तो गोवर्धन को उतार करके खड़ा कर दिया। लवशंका की निवृत्त होकर के हाथ पैर धुल करके आए, गोवर्धन की मां को पकड़ा, कहा बेटा चलो। तो गोवर्धन ने कहा महाराज मैंने आपसे शर्त की थी कि जहां पर आप उतार करके खड़ा कर दोगे वहां से हिलूंगा नहीं, और एक डग पैदल नहीं चलूंगा, अब तुम्हारे साथ में हम नहीं जा सकते। परीक्षित महाराज पुलस्त ऋषि महाराज ने अपनी सारी ताकत को लगा दिया, लेकिन गोवर्धन को हिला नहीं पाए। महाराज जब नहीं हिला पाए तो पुलस्त ऋषि महाराज को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के पुलस्त ऋषि महाराज ने श्राप दिया, जा गोवर्धन तू पत्थर की तरह खड़ा है, जा तू पत्थर ही हो जा, दिन दिन तिल तिल रत्ती रत्ती भर घटेगा, जिस दिन समतल में मिल जाएगा उस दिन प्रलय हो जाएगी। श्रोता बंधुओं, ये गोवर्धन पुलस्त ऋषि महाराज का इन्हें अश्राप लगा है। अश्राप बस ये पत्थर हुए, और भगवान ने इनकी पूजा क्यों करवाई अब गौर करेंगे। जब पंचवटी से रावण सीता को हरण करके ले गया था तो भगवान राम सीता की खोज में लगी थी। अब भगवान राम ने विचार किया है कि इस समुद्र को पार करके हम लंका में कैसे पहुंचे। तो भगवान ने बंदर सेना को लगा करके, आज सारी बांदर सेना लगी है, समुद्र में पुल बनाना प्रारंभ किया। महाराज जब पुल बनाना प्रारंभ किया तो इधर हनुमान जी महाराज इस गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा करके ले गए। जब लेकर के पहुंचे तब तक पुल बन चुका था। श्रोता बंधुओं, भगवान राम ने जवाब दिया, ये हनुमान जी इस पहाड़ को जहां से लाए हो इसे वहीं छोड़ करके आओ। सो उस पत्थर में से हे परीक्षित महाराज आवाज हुई कि हे प्रभु आपने मेरा स्थान भी छुड़वा दिया और हम आपके काम में भी नहीं आए। तो भगवान राम ने जवाब दिया, हे गोवर्धन पर्वत तुम घबराओ नहीं, हम द्वापर में 16 कला से अवतार धारण करेंगे, इंद्र का घमंड चूर करेंगे, तुम्हारी पूजा करवाएंगे। प्यारे भक्तों, आज भगवान कन्हैया ने द्वापर में 16 कला से अवतार लिया राक्षसों का वध करने के लिए और पृथ्वी का भार कम करने के लिए, इंद्र का घमंड चूर किया, गोवर्धन की पूजा करवाई। तो बाबा नंद से भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया, बाबा नंद तुम इस इंद्र देवता की पूजा को छोड़ो, तुम्हारा देवता प्रकट होकर के भोग नहीं लगाता है, ये कोई सच्चा देव नहीं है, मेरे देवता की पूजा करो। तो बाबा नंद ने कहा, बेटा तुम्हारे देवता का नाम क्या है?
तो कन्हैया ने जवाब दिया, मेरे देवता का नाम है गोवर्धन और मेरा देवता तुम्हारा प्रकट होकर के भोग लगाए तो तुम मेरे देवता की पूजा करना, अन्यथा तुम अपने इंद्र देवता की ही पूजा करना। आज सारे ब्रजवासियों को भगवान श्याम सुंदर ने इकट्ठा कर लिया, गोवर्धन की पूजा करने के लिए चले हैं। सभी भक्त तालियों का साथ देते हुए एक बार भगवान का भजन और गोवर्धन लेकर के आए। श्रोता बंधु